हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। आज हम सब नवी कक्षा के गणित विषय के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.6 के सभी महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। आइए अब हम सब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को बनाने से पहले हम सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। हमारा पहला तथ्य है, पॉइंट नंबर 1 है, अगर दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं आपस में गुना हो तथा उनका आधार एक हो और पावर अलग अलग हो या सेम हो। अगर आधार एक हो और गुना हो रही हो तो हम आपस में पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ए के पावर m इंटू ए के पावर m, और ये आपस में गुना हो रही है। जहाँ पे हमारा आधार क्या है, a है और दोनों में सेम है, जबकि पावर m और n अलग अलग है। तो गुना होती है तो हम पावर को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो a के पावर m प्लस n हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है, अगर किसी संख्या का पावर पहले से दिया हो और वो ब्रैकेट से किसी अन्य संख्या के पावर पे रहा, ए के पावर m दिया हो, ब्रैकेट कोई और संख्या दी हो, तो ब्रैकेट से अलग होने के कारण ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, ए के पावर mn हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट, अगर दो संख्याओं में आपस में भाग हो रही हो और दोनों का आधार क्या हो, एक जैसा हो, तो पावर आपस में घट जाते हैं। जैसे यहाँ दिया है ए के पावर m डिवाइडेड बाई ए के पावर n, तो हम क्या करेंगे, ए के पावर m में से घटा लेंगे n को। ठीक है, यहाँ पे m क्या हो गया, क्योंकि m में से n घट रहा है तो m बड़ा हो जाएगा n से। नेक्स्ट है हमारा चौथा है, अगर दो संख्याएं अलग अलग हो और उनका पावर क्या हो, एक समान हो। दो संख्याएं आपस में गुना हो रही हो और उनका पावर एक समान हो, तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को गुना कर लेते हैं और पावर को एक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ए के पावर m इंटू बी के पावर m, तो हम क्या कर लेंगे, ए और बी को गुना कर लेंगे और पावर क्या कर देंगे, एक m कर देंगे। ठीक है, सेम ये नियम आपको भाग के पे भी लागू हो जाएगी। अगर दो संख्याओं का पावर क्या हो जाए, एक हो जाए और वो आपस में क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, जैसे एक के पावर m डिवाइडेड बाई बी के पावर m से, तो हम क्या करेंगे, ए बटा बी कर लेंगे तथा पावर क्या कर देंगे, m कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे अगर कोई संख्या लिखी हुई है ए के पावर m, तो हम इसे अगर बटा के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जब पावर ऊपर से नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो हो जाएगा ए के पावर माइनस m। या फिर अगर लिखा हुआ है 1 बाई बी के पावर y, तो हम क्या करेंगे, जब सिंपल संख्या में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, b के पावर माइनस y। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी संख्या के पावर में क्या लिखा हो, जीरो लिखा हो, अगर कोई संख्या एक से और इसका पावर क्या है, जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है 1.6 का पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए, अर्थात इनके वैल्यू को क्या करना है, सोल्व करना है। ज्ञात करना यानी सोल्व करना है। ठीक है, पहला सवाल है हमारा 64 के पावर 1/2, 64 के पावर 1/2। तो हम क्या करते हैं, अभी आपने पढ़ा है कि पावर अगर कोई संख्या दी है ए के पावर m और ब्रैकेट n, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, ए के पावर m इंटू n हो जाएंगे। सेम इसी नियम से हम क्या करते हैं, एक नंबर सवाल को बनाते हैं। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और पहले से ही क्या दिया हुआ है, पावर दिया है 1/2, तो आपको पता है ये गुना हो रही है, तो 1/2 और 2 क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, 8 का पावर 1 यानी कि 8 हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा सवाल है हमारा 32 के पावर 1/5, तो हम 32 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये 2 की पावर 5 हो जाएगी और इसका पावर पहले से क्या दिया है, 1/5 दिया है। और अभी आपने जाना कि अगर कोई संख्या का पावर दिया और ब्रैकेट से अलग है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। तो यहाँ 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है हमारा 125 का पावर 1/3 दिया हुआ है। आपको पता है कि 125 5 का क्या होता है, क्यूब होता है, और ऑलरेडी हमारा क्या दिया, इसका पावर 1/3 दिया है। पावर आपस में गुना हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 के पावर 1 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक
वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। सवाल हमारा बोल रहा है कि सोल्व कीजिए। दूसरा सवाल में क्या है, सोल्व कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या करेंगे इसको, सोल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, या सोल्व दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 का 1 है हमारा 9 का पावर 3/2। ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इसका पावर दिया है कितना 3/2, तो हम पावर लिख दें 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 3। अब 3 का पावर का मतलब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 बार लेके गुना करना, तो 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे तो 3 3 9 9 3 का 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 के 1 का 27। अगला सवाल है हमारा 32 का पावर 2/5। तो 32 को हम अगर जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, है ना, तो 5 बार 2 लिखेंगे और इसका पावर कितना दिया है 2/5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 गुना 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 16 के पावर 3/4। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुना 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 को 3 बार लेके गुना करना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। नेक्स्ट सवाल है हमारा 4 नंबर 125 के पावर -1/3। तो आपको अभी बनाए थे कि 125 जो होता है वो क्या होता है 5 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ ऐसे बनाएंगे इसको 5 का क्यूब और इसका पावर कितना है -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 के पावर -1। आपको थ्योरी में हम बताए थे कि अगर किसी संख्या का पावर माइनस में है तो हम इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे तो कैसे लिख देंगे नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाता है ना, तो इसी प्रकार हम इसको भी लिख देंगे 5 के पावर -1 को क्या लिख देंगे 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, सरल कीजिए। पहला सवाल है हमारा 2 का पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/5। आपने थ्योरी एक जाना है कि अगर किसी संख्या का आधार सेम हो और पावर क्या हो अलग अलग हो और वो गुना में दिया हो, अगर किसी संख्या का आधार क्या हो जाए सेम हो जाए तथा पावर अलग अलग हो जाए तो गुना में करते हैं तो क्या हो जाता है पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, है ना। इसी कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे इस सवाल को बनाएंगे। यहाँ पे हमारा आधार क्या है 2 है और पावर 1/5 है और 2/3 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आधार हमारा 2 रख देंगे और 2/3 प्लस 1/5 को आपस में क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 2 5 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बनाएंगे इसको सोल्व करेंगे तो 3 से करेंगे 5 बार में कटेगा और 5 दूनी 10 प्लस 5 से कितने बार में कटेगा 3 बार में कटेगा प्लस 3 2 का पावर ऐड करेंगे हो जाएगा 13/15। ये हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा 1/3 के पावर 3 और इस सभी का पावर 7 है। तो ऐसे सवाल में आपको एक थ्योरी बता रहे हैं, अगर किसी एक संख्या ये है a/b दी हुई है और इसका पावर m दिया है तो ये पावर दोनों पे क्या हो जाएगा जब अलग अलग करेंगे तो दोनों पे आ जाएगा। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक पावर m/b के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। इसी थ्योरी के द्वारा हम क्या करेंगे सवाल को सोल्व करेंगे। हमारा सवाल है 1/3 के पावर 3 और सभी का पावर 7 है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे 1 का पावर 7 बटा में 3 के पावर 3 का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर सोल्व करेंगे इसको आगे तो 1 का पावर 7 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और ये 3 का पावर 3 गुने 7 हो जाएगा बराबर 1/3 के पावर 21। या तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर अगर पावर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो आपको जो बेहतर लगे वो ऐसा बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 11 के पावर 1/2
डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4 से। तो इसमें हम आपको बताए हैं कि अगर आधार क्या हो जाए, किसी संख्या का आधार सेम रहे और वो क्या हो जाए, आपस में डिवाइड हो, तो पावर क्या हो जाते हैं, आपस में घट जाते हैं। इसी फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए तो हम इसको सोल्व करते हैं। हमारा आधार दोनों में क्या है, 11 है, तो हम क्या लिखेंगे, 11 का पावर 1/2 घटाओ 1/4। 11 का पावर, इसे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 11 का पावर 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 7 का पावर 1/2 गुने 8 के पावर 1/2। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर दो संख्या दी है a गुना b और ये दोनों का पावर क्या है, सेम है, दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो ऐसे में ये पावर दोनों संख्या आपस में गुनी हो जाएंगे और पावर दोनों पे आ जाएगा एक साथ। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, इस सवाल को बनाएंगे। 7 और 8 को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे और पावर कितना लिख देंगे, 1/2। 7 और 8 को गुना करेंगे तो 7 8 56 का पावर 1/2। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर जब किसी भी संख्या का पावर 1/2 होता है तो वो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, रूट अंडर 56। दोनों आंसर हो सकता है हमारा। चलिए हमारे सवाल यहीं तक थे। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।